सुल्तानपुर के जीवन ज्योति अस्पताल पर दर्ज हुआ मुकदमा। भयंकर प्रदर्शन के बाद प्रशासन का एक्शन। पीड़िता के परिवार ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। डॉक्टर्स पर लगा नशे में इलाज करने का आरोप। सुल्तानपुर के मशहूर जीवन ज्योति अस्पताल में बीते दिन भयंकर धरना प्रदर्शन हुआ। जिले के आला अधिकारियों को इसकी कमान संभालने के लिए उतरना ही पड़ा। आखिरकार ये मामला तब शांत हुआ जब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। और ये मामला था भी ऐसा कि जिस पर कार्रवाई होना काफी ज्यादा जरूरी था। यहाँ डॉक्टर्स पर इतने बड़े आरोप लगे हैं जिन्हें सुनकर शायद आप एक बार अस्पताल जाने से पहले कई बार सोचें। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये ताजा तरीन और गंभीर आरोप लगा है सुल्तानपुर के पांचों पीरन में मौजूद जीवन ज्योति अस्पताल पर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर संगत की रहने वाली ज्योति निषाद को बीते 6 सितंबर को इस अस्पताल में भर्ती किया गया और इसी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सबसे पहले उन आरोपों की बात कर लेते हैं जिनमें यह कहा गया है कि जीवन ज्योति अस्पताल में एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। वहां डॉक्टर्स ने नशे में उसका इलाज किया है जिससे उसकी मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर्स पर परिवार ने अभद्रता का आरोप भी लगाया है। और हद तो तब हो गई जब परिवार के सदस्यों ने पुलिस की कार्यशैली के बारे में बताया। ये मामला 7 सितंबर का है, लेकिन पुलिस की लचर कार्यशैली ने इस परिवार को इस कदर मजबूर किया कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ा। तब जाकर कहीं ये मुकदमा दर्ज हुआ। इन सारे आरोपों को एक बार आप खुद सुन लीजिए उस चाचा की जुबानी जिसने अपनी एक भतीजी खोई है। कुछ ऐसी घटना घटी है जो हम मीडिया को बताना चाहते हैं। हमारी भतीजी को जीवन ज्योति के डॉक्टरों ने लापरवाही की वजह से उसको मार डाला। घटना 7 तारीख की है। सर, हम लोग मौके पर तुरंत पुलिस बुलवाए। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, सिर्फ डेड बॉडी ले जाके वो जहाँ बॉडी स्टोर की जाती है अस्पताल में जाकर भर्ती करवा दिए। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम कोतवाली में मौके पर तुरंत एप्लीकेशन दिए एसआई वहाँ के केएनआई चौकी इंचार्ज को। उसके बाद कोतवाली की भी खबर किए, 112 की भी खबर किए। तीनों पुलिस मौके पर पहुँची और डेड बॉडी लेके चली गई। डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से हमें 2 बार हमारा वो लिया गया, प्रार्थना पत्र लिया गया, उसमें मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद हमसे किसी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया। उसके बाद हम 2 बार कोतवाली पूछने भी गए, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आश्वासन दिया गया कि हम आपको फ़ोन करके बुलाएंगे। तो भैया ऐसा कुछ जब हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिला। इन आरोपों को सुनकर यकीनन आप भी थोड़े परेशान हुए होंगे। इन लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफी की है जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। इन्हें न्याय देने में उन लोगों ने देर की है जिनसे न्याय की उम्मीद की जाती है। मृतका के चाचा ने बताया कि बच्ची को लिफ्ट से डॉक्टर्स ऊपर ले गए और परिवार में से किसी को भी मरीज के पास रहने की इजाजत तक नहीं दी। फिर भी जब उनके चाचा जबरदस्ती ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स नशे में हैं। उनके कपड़े उस हालत में नहीं थे जैसे कि एक डॉक्टर को शोभा देते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें वहां से भगाया भी। मात्र 2 कर्मचारी थे, उसमें कोई महिला कर्मचारी नहीं थी। दोनों लोग चड्ढा और टी-शर्ट में थे। उसको लिफ्ट से ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद में हम लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया। एक बार 1 मिनट लिए गए थे। उसके बाद उसको ले गए, 1-2 घंटा रखे थे। उसके बाद 1-2 घंटा बीत जाने के बाद परिजन हम लोग परेशान हुए थे, तो हम जबरदस्ती आईसीयू में चले गए। तो वहाँ पे एक चड्ढा पहने डॉक्टर कौशल बैठे हुए थे और वो शराब के नशे में भी थे। ये भी बात सही है। मैंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कहा डॉक्टर साहब ये मर गए। बोले तुम पी के आओ, कितना पी के आओ? उन्होंने कहा, हमने कहा सर हम शराब नहीं पीते हैं, आप डॉक्टर साहब मेरी जांच कर सकते हो और आपका ये हक नहीं बनता किसी परिजन के मालिक से आप इस तरह बात करो, आप हॉस्पिटल वाले। लेकिन उन्हें मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया। मृतका के चाचा का कहना है कि वो अपनी बच्ची को इस अस्पताल में सिर्फ इसलिए लाए थे क्योंकि वो अस्पताल को काफी ज्यादा अच्छा समझ रहे थे। उस बच्ची को सिर्फ सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन जब उसका शरीर बाहर आया तो उसमें चीरे लगे हुए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी तैयार की गई जो किसी को भी समझ नहीं आई। मृतका जो मरी है उसको कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उसके तो खांसी आ रही थी हल्की सी और थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम थी। कितनी उम्र थी उसकी उम्र थी लगभग 22 साल थी। हम उसको यहाँ इस पर्पज से लेके आए थे कि जीवन ज्योति में वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सामने हमारा घर भी है, लेकिन हमें क्या पता है लोग ऐसी घटना का अंजाम दे देंगे। क्या हुआ था उसके साथ? सर उसके पोस्टमार्टम अभी दोबारा हो सकता है, लाश खुदवाई जाए। उसके 3 जगह चीरा लगा हुआ है और इस बात की चर्चा एसआई केएनआई चौकी इंचार्ज ने भी की है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मेरे पास सबूत कहीं मंगवा देगा।
उसके बाद में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है वो ऐसी लिखी गई है कि वो किसी के समझ में नहीं आ रही है। अच्छे अच्छे डॉक्टर बेचारे जवाब दे रहे हैं। दीवानिया लगभग 70% वकील नहीं पढ़ पाए उसको, और सर उसको उसमें मरने के कारण कुछ भी नहीं बताया गया। न्याय मांगने की इस मुहिम में मोस्ट कल्याण संस्थान के अध्यक्ष भी परिवार के साथ उतर आए और उन्होंने इस परिवार का पूरा साथ दिया। उन्हें जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली वो परिवार के साथ आए और कलेक्ट्रेट में परिवार के साथ अपनी मांगे लेकर तब तक बैठे रहे जब तक आकर उनसे बात नहीं की गई। मामला यह है कि 6 तारीख को लगभग 12 बजे रात में ज्योति निषाद को आप लोग बैठे रहिए ज्योति निषाद को भर्ती कराया गया जीवन ज्योति नर्सिंग होम गोलाघाट सुल्तानपुर में। पीड़ित परिवार का कहना है कि 7 तारीख को 5 बजे उसको जब अस्पताल में गया वो पीड़ित को लोग गए तो वहाँ डॉक्टर नशे के हालत में थे और उल्टा पुल्टा बोले और वो लड़की जो है मर चुकी थी और उसके कई जगह जो है चीरा लगाया गया था, कई जगह पट्टी बांधी गई थी। जबकि ये एक रहस्यमय ढंग से पीड़ित परिवार का मानना है कि ये रहस्यमय ढंग से उसकी हत्या कर दी गई है वो अपराध को छुपाने के लिए। हमारे पास जानकारी आती है 4-5 दिन के बाद कि इस तरह से हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा भाई न्याय जो अगर गलती है तो FIR होनी चाहिए, तो कहीं ये वक्त सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो हमने जो है 3 दिन पर 1 हफ्ता पहले मैंने पिछले मंगलवार को हमने कहा कि भाई अगर कोई पीड़ित है तो उसको न्याय मिलनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट से FIR होनी चाहिए। और नहीं होगा तो हम 20 तारीख को हम लोग जो है ज्ञापन देंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। 20 तारीख तक यहाँ के प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस ने कोई जो है ध्यान नहीं दिया। उसी एवज में हम लोग आज जो है यहाँ आए हैं। इस मामले में डॉक्टर से भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर इतने बड़े इल्जाम के पीछे वजह क्या है, आखिर इतने जाने माने अस्पताल पर कोई इतने बड़े आरोप क्यों लगा रहा है। तब डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने उस मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई उल्टा परिवार ने डॉक्टर्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं जब डॉक्टर से ड्रिंक करने की बात पूछी गई तो डॉक्टर ने ना तो इसे कबूल किया और ना ही पूरी तरह नकारा। उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा था तो पुलिस से इसकी शिकायत कर देनी चाहिए थी। सर अराउंड 1 बजे मध्य रात्रि में जो है पेशेंट हमारे पास आया और उम्र उसकी लगभग 23 साल रही होगी और जिसमें उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है 18 से 35 के आसपास आ रहा था। हम और हमारे डॉक्टर्स रेस्पिरेटरी मेडिसिन के वो जो है लगे और उसको जो है इंट्यूबेट किया। उसके बाद जो है उसको वेंटिलेट करने का कोशिश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसे जो है 4:30 बजे के आसपास खो दिया। उसके बाद परिजनों ने जो है अलग अलग तरीके का जो है हम पे वो दबाव बनाना शुरू किया और ये भी बोला कि जो है ऑर्गन्स शायद निकाल लिए गए। तो हम लोगों को लगा कि जो है पोस्टमार्टम होना जो है उचित रहेगा, तो इसी वजह से पुलिस भी आ गई जो परिजनों द्वारा बुलाई गई थी। और उसके बाद जो है पुलिस ने सारा जो है कार्रवाई किया और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। तो सर उस समय अगर ड्रिंक करे हुए थे तो उनको उस समय पुलिस को बताना चाहिए था ना। भयंकर प्रदर्शन और परिजनों का गुस्सा देखकर आखिरकार पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करनी ही पड़ी और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं परिवार ने जो 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है उसके अगले बिंदुओं पर भी सोच विचार किया जा रहा है। के इतिहास नहीं होगा, उसकी जांच कराने के बाद हम लोग के स्तर से थाना और मजिस्ट्रेट साहब के स्तर से जो होगा किया जाएगा। चौथा, पीड़ित परिवार के शासन से 25 लाख मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में शिकायत की हम उप जिलाधिकारी से रिकमेंडेशन लेकर के और संबंधित विभाग को लिख करके पूरी संस्तुति के साथ भेजा जाएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी मुआवजा अनुमान हो वो मिल जाएगा। और पीड़ित परिवार द्वारा अस्पताल व डॉक्टरों पर लगाए गए विभिन्न आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। अब इस परिवार को न्याय कब मिलता है और आखिर इन आरोपों के पीछे असली वजह क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।